दोस्तों, अगर अपने शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें सीखना पड़ेगा। यहाँ पे जो शेयर मार्केट में डिलीवरी, उसके बाद इंटरडे, उसके बाद मार्केट लिमिट क्या होती है, किस तरीके से आप एक दिन के अंदर शेयर को सुबह 9:15 बज के यहाँ पे खरीदते हैं, बाई करते हैं और 3:15 में उस शेयर को सेल करके आप कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर है जो आप शेयर मार्केट से पैसा लगाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से पैसा लगा के आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बेनिफिट पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक छोटा बच्चा भी है, 10 साल 15 साल की उम्र है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में। स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, किसी भी ट्रेडिंग में जाके ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में हो, चाहे यहाँ पे ग्रो में जाए, तो उससे पहले आपको एक ब्रोकेज अकाउंट को ओपन करना है। तो ब्रोकेज अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे शेयर.मार्केट में चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले जो शेयर.मार्केट वाला जो ऑप्शन फोन पे के अंदर आया है, इस पे आपको फ्री में यहाँ पे 31 दिसंबर तक की इसका लास्ट डेट है 2024 में। यहाँ पे फ्री में डीमैट अकाउंट यानी जो ब्रोकेज अकाउंट है इसे ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं किस तरीके से आप इसे पैसा लगाएंगे। मैं बेसिक चीज़ें समझाऊंगा और यहाँ पे अगर आप सीधी तौर पे अगर समझना चाहते हैं तो आपको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक की मार्केट वैल्यू अभी सुबह ना, क्योंकि यहाँ पे एक दिन का खेल होती है। इंट्रा डे का मतलब होता है इंट्रा डे, यानी एक दिन के अंदर इसी दिन में बेचना है और इसी दिन में खरीदना है और इसी दिन में खरीद से इसी दिन पे बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात दोनों अलग क्यों बोला है कि आपके पास अगर यहाँ पे शेयर्स नहीं है, जब भी आप इंटर डे में किसी भी यहाँ पे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप कुछ ना कुछ कंपनीज की एक शेयर लेते हैं, चाहे 1 क्वांटिटी हो चाहे 10 क्वांटिटी हो, तो उस दिन के लिए आप एक हो चुके हैं मालिक। ठीक है, तो उस दिन के अंदर किस तरीके से आप उस शेयर को बाय करेंगे और उस शेयर को किस तरीके से आप सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने अपना जो है पोर्टफोलियो पे जाएंगे और यहाँ पे मेरा जो फंड है यहाँ पे आप देख सकते हैं 48.81 अभी इस फंड में पड़ा हुआ है। तो इसे मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा, अभी सुबह 6:35 हो चुका है। तो 9:15 से ये मार्केट खुलता है और 3:15 में ये एग्जिट हो जाता है। ठीक है, 3:30 बजे की टाइम होता है। अगर आपने इस जो शेयर है इसे अगर आपने बाई कर लिया और गलती से आपने इसे सेल करना भूल गया, तब क्या होगा। तो इस मामले में बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपका जो ब्रोकेज है, ब्रोकेज की जो है अकाउंट है, वो ब्रोकेज आपकी जो शेयर है उस शेयर को सेल कर देगा टाइम पे। आपको टेंशन नहीं है, आपके पैसा जो है बैंक अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, मान लीजिए कोई भी एक शेयर अपने यहाँ पे लेते हैं तो कितना क्वांटिटी की लेना है, किस तरीके से यहाँ पे बाय करना है, फंड को ऐड कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इक्विटी और FNO और यहाँ पे न्यूज़ की ऑप्शन है। तो मैंने जो है यहाँ पे एक्टिव बाय वॉल्यूम और या तो एक्टिव बाय वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम के लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पे शेयर को देखते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी शेयर यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे ये शेयर जो है आप के लिए जो है यहाँ पे काम करेगा और कुछ सेकंड की हो चाहे कुछ मिनट के अंदर हो, अगर आपने देखते हैं कि आपकी शेयर प्रॉफिट में जा रहे हैं और आप इसे नुकसान नहीं चाहते हैं तो उस शेयर को उसी टाइम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक शेयर को देख सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.00% जो है एक दिन के अंदर यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ और यहाँ पे चॉइस करूँगा जो अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे शेयर को यहाँ पे हायर करूँगा जिसमें टॉप गेनियर में होगा, यहाँ पे टॉप गेनियर में होगा। तो सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा अभी फ़िलहाल सही में जा रहा है। कोई भी अभी ट्रेड नहीं कर पा रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में यहाँ पे कोई भी अभी ट्रेड नहीं कर रहा है। तो 9:15 पे ही ये जो है मार्केट ओपन होती है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको मैं उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ से पैसा लगाएंगे, फंड को किस तरीके से ऐड करेंगे। तो फंड ऐड करने के लिए यहाँ पे माई पोर्टफोलियो में जाइए, फंड में जाइए और यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करके आप कोई भी यहाँ पे मनपसंद अपना रकम यहाँ पे डाल के अपने अकाउंट से इस ब्रोकेज अकाउंट के अंदर आपको पैसा ऐड करना होता है। ऐड
कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद जब भी आप शेयर यहाँ पे क्वांटिटी परचेस करेंगे यानी बाय करेंगे, तो बाय करते टाइम आपकी ब्रोकेज अकाउंट से आपका पैसा यहाँ पे आ जाएगा और जब आप इसे चेकआउट करेंगे तो आपका पैसा आपकी बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा 2 बिजनेस डेज की अंदर। तो अब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई भी ऐड करता हूँ तो आपकी ऐड जो है यहाँ पे इस बैंक की यहाँ पे बैंक भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, UPI ID भी चेंज कर सकते हैं, फ़ोन पे मान लीजिए UPI गूगल पे, यहाँ पे UPI न्यू पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे जो है अपना फंड तो ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद ये जो पैसे हमें किस तरीके से यहाँ पे लगाऊंगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक ले चुका हूँ, इस मैक्स फाइनेंस को लेता हूं। मैं आप लोगों को उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। बाय पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी का क्या फंडा है, यहाँ पे देखिए, अगर अपने मार्केट पे लगाते हैं यानी मार्केट वैल्यू जो भी होगा उसी के हिसाब से आपकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक होगा। अगर आपने यहाँ पे लिमिट करते हैं तो लिमिटेड होगा। और यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वांटिटी को अगर मैंने यहाँ पे बाय करते हैं तो एक क्वांटिटी का मेरा कितना लगेगा, 1289 रुपये 21 पैसे यहाँ पे मुझे एक क्वांटिटी की शेयर के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा। क्योंकि शेयर मार्केट में जब भी आप पैसा लगाते हैं, क्वांटिटी खरीदते हैं, इसका मतलब आप उस जिस कंपनी में शेयर लेते हैं, यानी हमें जो है ट्रेडिंग जो करते हैं, ये ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी ना किसी कंपनीज की, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे मैं शेयर को बाय करता हूं और उस शेयर की बेनिफिट अगर जब भी मुझे मिल जाए, अगर अपने इंट्राडे में आप शेयर को परचेस करते हैं इंट्राडे के माध्यम से, तो आपको शेयर जो है, आपका शेयर एक दिन के अंदर ही आपको खरीदना है यानी बाय करना है और एक दिन के अंदर ही इसे आपको सेल कर देना है। अगर आपने डिलीवरी पे यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे जो है मार्केट ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे एक शेयर की जो है वैल्यू यहाँ पे 1353 हो गया। अगर आपने लिमिट करते हैं तो आपकी यहाँ पे घट गया है, तो लिमिट करने से घट जाएगा और मार्केट वैल्यू करने से क्या होगा, आपकी ऊपर नीचे ज़्यादा जा सकता है। अगर लिमिट करते हैं तो आपकी जो है नुकसान होने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन फ़ायदा होने के चांसेस भी उतना ही कम है। तो आप क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए एक शेयर की यहाँ पे वैल्यू है 1289 रुपये 51 पैसे, ठीक है। तो ये जो है इंट्राडे में क्या होता है कि एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे, एक क्वांटिटी की वैल्यू हो जाता है 322 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से देते हैं, आपका जो ब्रोकेज है, ब्रोकेज जो आपका हेल्प करता है, ये शेयर तो उतना में ही खरीदते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि 5x होता है यानी 5 गुना कम होता है, कई बार क्या होता है 3x होता है, कि कई बार 7x होता है। तो ये उतना गुना कम करके देता है, क्योंकि आपका जो उतना गुना कम करके आपको जो मिनिमम प्राइस है एक क्वांटिटी की वो आपको देना होता है, ठीक है। एक क्वांटिटी की जो मिनिमम प्राइस होती है उसको आपको पे करना होता है, बाकी पैसा जो है आपकी ब्रोकर जो है यहाँ पे कर देता है। और इसके चलते क्या होता है कि अगर आपकी जो नुकसान है ये भी आपको उतना गुना ही पड़ेगा जितना आप यहाँ पे क्वांटिटी लिया। अगर फ़ायदा होते हैं तो उतना गुना आपको फ़ायदा मिलेगा, 5 गुना 3 गुना, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे आपको करना क्या है, एडवांस ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे डे को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि आप इंटरडे कर रहे हैं। अगर आपने IOC करते हैं तो इमीडिएट और कैंसिल इस तरीके से हो जाता है, तो आपको डे कर देना है और यहाँ पे 0 ही रखना है, यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी 0 रखना, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने प्लेस ऑर्डर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपना कोई भी कंपनी का यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पे जो है इसका जो है शेयर को परचेस कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे शेयर को परचेस करते हैं तो परचेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग होता है। लेकिन अभी का टाइम में ट्रेडिंग नहीं चल रहा है, आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ, सुबह 9:15 से 3:15 तक ये चलता है, 3:30 बजे तक लास्ट होती है, ठीक है। तो ये जो है NSE और यहाँ पे देखिए मैंने इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंटरडे में अगर जो भी प्रॉफिट होगा, जितना भी बुक करेंगे, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे शेयर को बुक करता यानी बाय करता तो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे समझा सकता कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, किस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको FNO
FNO की मतलब होता है यहाँ पे पहले से मैं जो बताया था, यहाँ पे देखिए FNO जो कहते हैं इसे क्या होता है कि पुट और कॉल की यहाँ पे फंडा होती है। अगर आपने यहाँ पे कॉल खरीदते हैं तो आपकी अगर जो मार्केट वैल्यू है ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे कॉल को खरीद लेते हैं तो आप बेनिफिट में जाएंगे। अगर आपने पुट को खरीदते हैं तो मार्केट जितना नीचे जाएगा, अगर नीचे को बुक करते हैं यानी डिस्क्रीज हो रहा है तो उसे बुक करने से आपका जो प्रॉफिट है ये आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, FNO क्या होती है, किस तरीके से इसे बुक किया जाता है, एग्जाम्पल के साथ बनाऊंगा। अगला वीडियो इसी के रिलेटेड होगा। दोस्तों आई होप आप लोग ये समझा पाया हूँ कि किस तरीके से शेयर.मार्केट में आप पैसा को यहाँ पे ऐड करके आप अपना यहाँ पे दिन की यहाँ पे शेयर को बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं एक दिन में ही। अब हो सके अगर आपने 50 क्वांटिटी यहाँ पे खरीदते हैं और एक क्वांटिटी में आपको 50 रुपया मिला तो यहाँ पे 2500 की आप बेनिफिट कमा सकते हैं एक दिन के अंदर, आप 2 3 4 ट्रेडिंग करके। लेकिन दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि आपको इसके तरफ ध्यान देना है, यहाँ पे बैठना है कि अगर आपने जो भी पैसा लगाया है सही टाइम पे अगर आपने चेकआउट कर लेते हैं तो हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा पाए, प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया जाता है इंटरडे में। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते एक और नया जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।